वालेकुम। आज मैं आया हूँ इस्तोनिया मुल्क के तालिन शहर में, जहाँ एक पुराना टाउन है और सियाहत के शौकीन अफराद के लिए गढ़ माना जाता है। आज मैं आपको इस शहर की तारीख सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इस शहर के सबसे लंबे मीनार के बॉटल नेक तक, जहाँ से पूरा शहर नजर आता है। ये टावर 13वीं सदी से वजूद में है और ये 16वीं सदी तक बुर्ज खलीफा था, यानी इससे कोई लंबा मीनार उस वक्त तक नहीं था। इसके टॉप पर जाने के लिए आपको 258 सीढ़ियाँ पार करनी होगी, जो कि वाकई मुश्किल काम है, लेकिन हमने भी रख्ते सफर बांध लिया। और इसकी बुनियादी मंजिल पर एक चर्च मौजूद है जो कि उस टाइम से कायम है। और उसके बाद हम आगे बढ़े उन तंग कड़ी सीढ़ियों की तरफ, जो पहली ही नजर में खौफनाक लगती है। दीवार के साथ एक रस्सी बंधी है ताकि लोग सहारा लेकर ऊपर जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि हर उम्र के लोग इस टावर पे चढ़ जाते हैं ताकि इस ओल्ड टाउन का दिलकश नज़ारा एक बुलंदी से किया जा सके और इस लम्हे को यादगार बनाया जा सके। तो आखिरकार हम पहुंचने ही वाले इस टावर के टॉप पर, और मुझे यकीन है कि इस तकन का कीमत हमें मिल जाएगा। तो हम बाहर पहुंच गए और ये तंग रास्ता छोड़ा गया है ताकि यहाँ पे आप खड़े होकर इसको देख सके। और पीछे जो सारा ओल्ड टाउन नजर आ रहा है, यही वो मकसद है जिसके लिए आप ऊपर आते हैं और 259 सीढ़ियाँ पार करते हैं। नीचे नजर डालें तो सुर्ख छतों और पथरीली गलियों वाला ओल्ड टाउन एक शानदार मंजर पेश कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे वक्त थम गया हो और हम माजी में खड़े हों। अब हमने ऊपर से तो ओल्ड टाउन देख लिया, आइए नीचे जाकर इसके करीब से भी जायजा लेते हैं। मैं आपको इसकी गलियों में लेकर चलूंगा, इसकी तारीख से रोशनास कराऊंगा, यहाँ की रिवायती हुनरमंद दुकानें दिखाऊंगा और आखिर में पुरस्कार सुरंगों का भी दौरा करेंगे। लेकिन अब वापस नीचे उतरते हैं। यकीन मानिए, जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल है, इतना नीचे उतरना भी आसान नहीं। जरा सा भी पाँव फिसल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और रास्ता वाकई बहुत तंग है। तालिन एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में चलते हुए आपको महसूस होता है कि आप किसी पुरानी कहानी के अंदर दाखिल हो गए हैं। यह शहर 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका दिल यानी ओल्ड टाउन सदियों से अपनी असल शक्ल में मौजूद है। यहाँ की गलियां पत्थरों से बनी हुई है, छतें सुर्ख टाइल से ढकी हुई हैं और इमारतें वस्ती दौर के रंग और खुशबू लिए कड़ी हैं। 13वीं सदी में जर्मन ताजरों और हांजेटिक लीग के ताजरों ने इस बंदरगाही शहर को तिजारती मरकज बनाया। उस वक्त बहिरे बाल्टिक के किनारे ये शहर माल और कहानियों का गुजरगाह था। ओल्ड टाउन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपर का कस्बा जहां अशराफिया और गर्जागर के बड़े बड़े हुक्काम रहते थे, और नीचे का कस्बा जहां बाजार, कारीगर और ताजर बसते थे। दोनों हिस्से बुलंद दीवारों और पहरेदार मीनारों से महफूज थे। यह शहर हमला आवरों, ताजरों और मुहिमजों का गवाह रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और रूस सब ने यहाँ हुकूमत की, मगर हर दौर ने तालिन में कुछ न कुछ छोड़ा है। कभी गोतक गर्जागर, कभी बारूक इमारतें और कभी पुरस्कार सुरंगें। जब आप यहाँ की तंग गलियों में चलते हैं तो कभी किसी कदीम बेकरी की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लेती है, कभी किसी छोटी सी खिड़की से जागती मोमबत्ती की रोशनी माजी की याद दिला देती है। यहाँ का हर मोड़, हर ईंट और हर छत एक कहानी सुनाती है, कभी खुशी की, कभी गम की, और कभी जंग की और कभी मोहब्बत की। आज ओल्ड टाउन यूनेस्को के आलमी वर्षे में शामिल है और हर साल लाखों लोग यहाँ आकर न सिर्फ तारीख को देखते हैं बल्कि इसे महसूस भी करते हैं, क्योंकि तालिन में तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर कदम पर आपके साथ चलती है।
आ गए हैं तालिन की गलियों के नीचे एक पुरस्रार सुरंगों की दुनिया में। ये सुरंगें सदियों पहले शहर के दिफा और खुफिया आमदोरफ्त के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इनका एक हिस्सा अवाम के लिए खोला जा चुका है और ये जगह किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं है। दीवारों पर मदम रोशनी में मुख्तलिफ अदवार के मुजस्सिमे आपका इस्तकबाल करते हैं। फौजी, मुहाफिज, ताजर, कारीगर और कभी कभार कोई पुरस्रार साया जैसी शक्ल जो यूं महसूस होती है जैसे आपको देख रही हो। ये मुजस्सिमे सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि इस शहर की कहानियों के मुहाफिज हैं। कुछ मुजस्सिमे जंगों की याद दिलाते हैं, कुछ कुरूनी वस्ता के रोजमर्रा के मनाजिर और कुछ ऐसे जिनका मतलब आज तक एक राज ही है। इन सुरंगों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वक्त किसी खुफिया दरवाजे से गुजर रहे हों, जहाँ हर मुजस्सिमा एक खामोश दास्तान सुनाने के लिए खड़ा है।